तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर के प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। ईथर का प्रिपरेशन मेथड कैसे करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। आज देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो ईथर के प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो ईथर के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए आपको ईथर क्या होता है। देखेंगे ईथर ROR, अगर हम दो एल्काइल चेन के बीच में ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो उसे बोलते हैं ईथर। ये हमारा हो जाएगा ईथर। इसी का प्रिपरेशन मेथड करना है, इसको प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट आपकी NCERT की बुक में दिया गया फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड कैसे करेंगे। फर्स्ट अगर फर्स्ट बात करें तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा दें बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें ईथर मिल जाएगा। तो देखेंगे कैसे डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन का मीन्स क्या होता है। देखो डिहाइड्रेशन का मीन्स क्या हो गया आपको मालूम होना चाहिए। रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का हम रिमूवल करा देंगे अल्कोहल से तो हमें क्या मिल जाएगा, ईथर मिलेगा। कैसे देखते हैं। अल्कोहल क्या होता है सबसे पहले मालूम होना चाहिए आपको। अल्कोहल ROH, अगर अल्काइल चेन से आप OH जोड़ देंगे तो उसे बोलते हैं अल्कोहल। तो देखो जैसे आपने ले लिया फॉर एग्जांपल CH2 सिंगल बॉन्ड H, ये मैंने इस तरीके से H को इस तरीके से लिख दिया सिंगल बॉन्ड H करके। यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 CH2OH, ये आ जाएगा। देखो CH3 CH2OH मीन्स कौन सा अल्कोहल दिया गया है, एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल लिया और इसका डिहाइड्रेशन कराना है। डिहाइड्रेशन देखो कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कराएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये वाटर से यहाँ से क्या करेगा, वाटर को रिमूव कर देगा। कैसे। और देखो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी होती है यहाँ पर। टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 443 केल्विन के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है। टेम्परेचर 443 केल्विन, इतने केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी और यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी याद रखेंगे। जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा। OH और H यहाँ से रिमूव हट जाएंगे और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मीन्स यहाँ से H2O निकल गया और क्या बन जाएगा, एल्कीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर टेम्परेचर आपने कितना रखा, 443 केल्विन रखा। देखो हाई टेम्परेचर पर तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, आपको याद रखना है और आपकी बुक में भी दिया गया है NCERT में। अगर देखेंगे आप ये हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर यहाँ पर हाई रहेगा, हाई टेम्परेचर, तो देखो हाई टेम्परेचर पर तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, एल्कीन। और एल्कीन इसका नेम क्या होगा, इसे बोलेंगे एथीन। दो कार्बन है 1 और 2, डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एथीन आ जाएगा। हाई टेम्परेचर पर तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और ये किस टाइप की रिएक्शन है अगर आपसे पूछा जाता है। अगर OH आपने इधर लगा दिया है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। ये OH इधर लगा दिया, यहाँ से क्या होगा, ये वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर ये क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। हाई टेम्परेचर पर तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर हमें बनाना तो हमें ईथर है, तो ईथर का फॉर्मेशन कैसे हो, अगर आप टेम्परेचर लो रखेंगे तो ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर आपका ईथर नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो टेम्परेचर इसके लिए आपको लो रखना होता है। तो देखते हैं CH3 CH2H इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर यहाँ पर 413 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे। टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। किसके लिए, अगर आपको ईथर बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा आप देखेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया। अब यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हमें ईथर मिलेगा और ईथर क्या होता है, ROR। तो यहाँ पर हम आसानी से ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं।
देखो ईथर का फॉर्मेशन कैसे होगा, ईथर तो ROR होता है, इसी की 2 यूनिट ले लेंगे, इसकी मैंने 2 यूनिट ले ली, अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ईथर बन जाएगा कैसे, CH3 CH2 और CH2 या हम कहते हैं C2H5 और C2H5, डाई एथाइल ईथर, इसे बोलेंगे डाई एथाइल ईथर, डाई एथाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो देखो यहाँ टेम्परेचर क्या है, लो है, आपको ये पॉइंट याद रखना है, टेम्परेचर शुड बी लो इस कंडीशन के लिए टेम्परेचर आपका लो होना चाहिए, तभी ईथर का फॉर्मेशन होगा। और H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर क्या होगा, इसकी 2 यूनिट लेंगे, तो देखो 2 यूनिट लेंगे तो वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा, वाटर यहाँ से रिमूव हो गया, H2O, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा, 1 ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो ये याद रखना है कि हम अल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन कराएंगे तो फॉर्मेशन किसका होगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो ये कंडीशन है। तो कंडीशन, अगर ईथर के लिए कंडीशन की बात करें तो मैं इधर लिख देता हूं क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन किसके लिए, ईथर के लिए। अगर आपको ईथर का प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो टेम्परेचर लो, टेम्परेचर लो, टेम्परेचर तो लो होगा, फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगी। और सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन हो जाएगी आपका जो स्टीयरिंग हिंड्रेंस है वो लो होना चाहिए, लो स्टीयरिंग हिंड्रेंस, स्टीयरिंग हिंड्रेंस। तो कोई स्टीयरिंग हिंड्रेंस का मतलब क्राउडनेस क्या होगा, कम होगा, क्राउडनेस उतना नहीं होगा, क्राउड नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपका ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई आप बल्कि ग्रुप ऐड कर देंगे तो वहाँ पर क्राउडनेस हो जाएगा, क्राउडनेस की वजह से फिर वहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, वहाँ पर एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। अभी आप देखेंगे किसका, अरे भाई यहाँ तो ये आपने 1 डिग्री लिया है ना, देखो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन अगर आप इसी के मान लो इसी में आपने 2 बल्कि ग्रुप और ऐड कर दिया तो अल्कोहल क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। उस कंडीशन में फिर ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, उस कंडीशन में अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अभी देखें आगे एक आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी, लो टेम्परेचर और तीसरा क्या होना चाहिए। अब देखो ये किस टाइप की रिएक्शन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाएगा फर्स्ट वाली, फर्स्ट जिसमें अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये इलिमिनेशन रिएक्शन है, इलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये बहुत पूछा जाता है, इलिमिनेशन रिएक्शन। आपको रिएक्शन दी जाएगी और पूछ लेंगे किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये आपको मालूम है भाई, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से इलिमिनेट हो रहा है, निकल रहा है, OH इधर से H निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। और ये जो सेकंड वाली है किस टाइप की रिएक्शन है, देखो यहाँ पर दोनों का रोल है। अब इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे यहाँ से OH निकला। और मैंने बताया था आपको, वैसे मालूम होना चाहिए OH एक जो होता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, लेकिन फिर यहाँ से क्या होगा, अल्कोहल ये क्या होता है, प्रोटोनेटेड होता है। प्रोटोनेटेड का मीन इसी वजह से H2SO4 लिया गया है कि H2SO4 क्या है कि एसिड है, और एसिड क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, तो ये प्रोटॉन्स को प्रोवाइड करवाएगा जिससे प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। अभी हम देखते हैं उसकी बात करेंगे। थर्ड पॉइंट देखेंगे ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, SN2 मैकेनिज्म होगी, SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, ये हमारी SN2 मैकेनिज्म है। क्यों SN2 मैकेनिज्म क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट है, ये रीजेंट है, दोनों का रोल यहाँ पर है। और मैंने बताया था आपको, पढ़ाया था जब इससे पहले वाला चैप्टर मैंने कराया था, तो उसमें आपको बताया था हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, उसमें बताया हुआ है कि सबस्ट्रेट और अगर सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों का यूज होगा तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती हैं, SN2 केमिकल रिएक्शन कहलाती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। तो ये इतना आपको समझ आया होगा कि ईथर का फॉर्मेशन कैसे होगा। ईथर के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। आपसे भी मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है कि ईथर का फॉर्मेशन करेंगे तो टेम्परेचर हाई होगा या लो होगा, कैसा टेम्परेचर रखेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। तो इतना आपको समझ आया होगा। अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म देखेंगे। आपने लिया क्या, अल्कोहल, इधर देखते हैं मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म की अगर बात करें तो क्या होगा,
आपने क्या लिया, अल्कोहल CH3CH2OH, यही तो अल्कोहल लिया आपने। ये अल्कोहल लिया और क्या किया, H2SO4 की प्रेजेंस में। H2SO4 क्या होता है, हमारा एसिड, और एसिड क्या करता है ये तो मालूम होना चाहिए। एसिड प्रोटॉन क्या करता है, डोनेट करता है। या ये ना लिखे तो हम डायरेक्ट H+ भी लिख सकते हैं इसकी जगह, आपने लिख दिया H+, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में। तो एसिड क्या करेगा, देखो यहाँ पर क्या है, दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख देता हूँ, O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो देखो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है एक्सेस में। ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसे अपने साथ चिपका लेगा। जब इसे अपने साथ चिपकाएगा तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, एथाइल, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। तो देखेंगे क्या आएगा, CH3, फाइनली CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, और O के साथ देखो क्या आ गया, H। यहाँ पर H आके ही जुड़ गया और इधर क्या आ जाएगा, ये H। तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज आना एक खतरे की घंटी होता है, अपने आप में मालूम होना चाहिए कि वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब देखो ये ऑक्सोनियम आयन, इसे एथाइल ऑक्सोनियम आयन कहते हैं, या फिर प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी कह सकते हैं इसको, हमने प्रोटोनेटेड कर दिया। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाटर का मॉलिक्यूल एक दिखाई दे रहा है, ये वाटर का मॉलिक्यूल। अब ये क्या होगा, आसानी से निकलेगा, एंट्रोपी भी इसको सपोर्ट करेगी। भाई ये निकलेगा तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। तो एंट्रोपी फ्रीडमनेस और डिसऑर्डरनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये यहाँ से अगर, अब देखो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन, इसको है इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, क्योंकि इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव का मतलब खतरे की घंटी। तो यहाँ से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये इसके जो ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कार्बन के खींच लेगा, खींच लिया तो ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से गया निकल। जब ये निकल गया, यहाँ पर देखो फिर से इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। क्यों, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा जनरेट होगा, पॉजिटिव जनरेट होगा। इसका मीन्स CH3 और ये सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH2, और इस पर कौन सा चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका देखो फॉर्मेशन हुआ। अब इसके आगे क्या होगा, फॉर्मेशन आपका ये एथाइल, ये कार्बोकैटायन जनरेट हुआ। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरी यूनिट आएगी और दूसरी यूनिट आगे फिर से क्या करेगी, देखो इसकी दूसरी, अगर ये आपका ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है। अब अगर इसकी दूसरी यूनिट हम लेंगे, मान लो आपने ले लिया C2H5OH, C2H5OH, आपने इसकी दूसरी यूनिट ली, क्योंकि ये तो बहुत सारी यूनिट होंगी इसकी। तो दूसरी यूनिट जब इसकी लेंगे तो ये फिर से क्या करेगा, देखो इसको है इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा। तो फाइनली किसका फॉर्मेशन होगा, ये देखो सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड क्या आ गया, H आ गया। अब जब सिंगल बॉन्ड H आ जाएगा, यहाँ से आपने दूसरा क्या लिया, दूसरी यूनिट ली अल्कोहल की। तो जब हम अल्कोहल की दूसरी यूनिट लेंगे तो यहाँ पर दूसरी यूनिट में क्या होगा, फिर से यहाँ से क्या हुआ, H+ निकलेगा और उसके ऊपर O के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो उससे जाकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा जाकर के। ये फाइनली यहाँ पर होगा, यानी कि C2H5OH जो होगा ये इससे जाकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा जाके। इसको, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इससे जाके जुड़ेगा। तो फाइनली बनेगा क्या प्रोडक्ट, देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये क्या आ जाएगा O, और ये सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा H, और ये क्या आ जाएगा C2H5। ये फाइनली आ जाएगा, आपको प्रोडक्ट क्या आएगा, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। हाइड्रोजन जब यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, और भाई इसके ऊपर ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर जब पॉजिटिव होगा तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जब निकलेगा तो यहाँ से ईथर जनरेट हो जाएगा। देखो वही ईथर जो आपने अभी इधर बनाया था, डाई एथाइल ईथर, क्योंकि C2H5 है दोनों तरफ। तो क्या आ जाएगा, CH3CH2O, और ये क्या आ जाएगा, C2H5 डाई एथाइल ईथर। तो यहाँ से डाई एथाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से ये हमारी मैकेनिज्म रही, और इस तरीके से ईथर का फॉर्मेशन होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये सिंपल सी हमारी मैकेनिज्म हो जाएगी। जो कंडीशन आपको याद रखनी है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या होना चाहिए, इस लो स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी क्राउडनेस कम होना चाहिए। अगर यहाँ बल्कि ग्रुप ज़्यादा लगे होंगे, मान लो आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा,
फिर ये SN2 मैकेनिज्म नहीं रहेगी, फिर जो आपका जो भी आप रिएजेंट लेंगे वो बेस की तरीके ट्रीट करेगा, और वो आपकी दी गई NCERT में वो आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब इसका और भी प्रिपरेशन मेथड दिया गया है विलियमसन सिंथेसिस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।